नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शमशान घाट के अंधे भूत का खौफनाक सच पार्ट 2। अर्जुन के कैमरे में रिकॉर्ड हुई चीखें और रहस्यमयी रोशनी ने पूरे गांव में खलबली मचा दी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि त्रिलोचन ने अपनी आत्मा तो मुक्त कर दी, लेकिन उसके काले जादू की शक्ति अभी भी शमशान में कहीं छुपी हुई है। यह शक्ति त्रिलोचन की मणि में समाहित थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अपार ऊर्जा थी। अगर यह मणि गलत हाथों में पड़ जाए तो गांव के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। एक रात अर्जुन के दोस्त राजू ने उसे बुलाकर एक चौंकाने वाली बात बताई। राजू ने बताया कि उसने एक आदमी को शमशान की ओर जाते हुए देखा, जो अजीब सा दिख रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति शायद मणि को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया कि उसे यह मणि ढूंढनी होगी और इसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। त्रिलोचन के काले जादू के निशान अब भी शमशान में छुपे हुए थे। अर्जुन को पंडित जी के पास जाने पर पता चला कि त्रिलोचन के काले जादू की एक पुस्तक काल शास्त्र शमशान में कहीं छुपी है। यह पुस्तक न केवल मणि का पता बता सकती है, बल्कि मणि को नष्ट करने का तरीका भी। पंडित जी ने अर्जुन को चेतावनी दी, यह रास्ता खतरनाक होगा। त्रिलोचन का अधूरा जादू अब भी सक्रिय है और उसे चुनौती देना मौत को बुलाने जैसा है। अर्जुन ने एक बार फिर से शमशान में जाने का साहस किया। इस बार उसने अपने साथ एक लोहे की तलवार, नमक और पंडित जी द्वारा दिए गए कुछ पवित्र मंत्र ले लिए। जैसे ही वह शमशान पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि माहौल पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया है। हवाएं तेज थीं और हर कदम पर उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। शमशान के बीच में एक पुरानी समाधि थी, जिस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। अर्जुन ने जैसे ही समाधि को खोला, उसे काल शास्त्र नामक पुस्तक मिली। लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक को हाथ लगाया, पूरे शमशान में जोरदार गर्जन हुई। तभी त्रिलोचन के काले जादू से बना एक और शक्तिशाली साया प्रकट हुआ। उस साये ने कहा, तुमने मेरी मणि को छूने की कोशिश की, अब तुम मेरी शक्ति का सामना करो। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार यह साया पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन ने जैसे ही मंत्र के साथ नमक का घेरा बनाया, साये ने हमला कर दिया। अर्जुन को लगा कि उसकी हार निश्चित है, लेकिन तभी उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई रोशनी की याद आई। उसने कैमरे की रोशनी को साये की ओर मोड़ा। वह रोशनी त्रिलोचन के अधूरे जादू को भेदने में सक्षम थी। साये ने चिल्लाकर कहा, यह रोशनी त्रिलोचन की आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, मुझे इससे दूर रखो। अर्जुन ने कैमरे की रोशनी और मंत्रों के सहारे साये को हराया। अंत में उसने मणि को पवित्र अग्नि में डालकर नष्ट कर दिया। अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह शमशान से बाहर निकला, उसने देखा कि काल शास्त्र पुस्तक का एक पन्ना गायब था। वह पन्ना किसके पास गया? क्या कोई और त्रिलोचन की शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश करेगा? इस सवाल ने अर्जुन को बेचैन कर दिया। वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। क्या अर्जुन इस रहस्य को सुलझा पाएगा? जानने के लिए पार्ट 3 कमेंट करें।